आज संसद की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं सदन के बाहर पक्ष और विपक्ष का संग्राम भी देखने को मिला। बीजेपी सांसद जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं विपक्षी सांसद चौक से संसद की ओर मार्च कर रहे थे। वहीं धक्का मुक्की कांड को लेकर सपा सांसद इकरा हसन का बयान भी सामने आया है। उन्होंने अमित शाह पर भड़ास निकाली है और उनके इस्तीफे की मांग कर डाली है। इसी के साथ ही इकरा हसन ने कहा है कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने अंबेडकर का अपमान किया है। देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि जिस सत्र में हमने संविधान दिवस मनाया, कॉन्स्टिट्यूशन पे चर्चा करी, उसी चर्चा के दौरान जो गृह मंत्री जी की टिप्पणी आई वो बहुत ही अफसोसजनक है। वो भी हमारे देश के संविधान के निर्माता रहे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, और जिनको पूरा देश मानता है, क्योंकि संविधान से ही हमारे हर नागरिक के अधिकार निकलते हैं। तो बहुत अफसोसजनक टिप्पणी थी और हम यही मांग करते हैं विपक्ष के लोग कि उन गृह मंत्री अपने शब्दों को वापस लें, माफी मांगे, और उसी के तर्ज पे यहाँ पर हम सबने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध का अधिकार भी हमें संविधान से मिला है, तो उसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सबने यहाँ शांतिपूर्वक विरोध किया। और जो झूठी बातें भाजपा फैला रही है कि इस तरीके से धक्का मुक्की हुई, हम लोग दोनों दिन प्रदर्शन में रहे और हमारे सामने ऐसा कोई भी हालात नहीं बने। हालांकि हमने ये तक देखा कि सभी सांसद अंदर जाते हुए एक कतार में अंदर गए हैं, तो व्यवस्था ठीक थी, शांतिपूर्वक थी। लेकिन क्योंकि इन्हें ध्यान भटकाना है, अपनी जो इनसे चूक हुई है, भूल हुई है, उसको न कबूलते हुए दूसरे की किसी को चोट लग गई, और इस तरह के जो झूठे षड्यंत्र भाजपा हमेशा करती है, उसके तहत मुझे लग रहा है ये ध्यान भटकाने का एक प्रयास है। लेकिन संविधान से हमारा ध्यान नहीं भटकेगा, बाबा साहब से हमारा ध्यान नहीं भटकेगा, और हम अभी भी अटल है कि गृह मंत्री माफी मांगे, अपने शब्दों को वापस लें। सांसद के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रहा है संबल में के खिलाफ, उसको लेकर देखिए, लगातार इसी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। विपक्ष के जितने भी लोग हैं, जो भी बोलने का हिम्मत करता है इनके सामने, जो भी इनको हराने का प्रयास करता है, हराता है, तो उन पर इसी तरीके से, खासतौर पर मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कहूंगी, कई हमारे पार्टी के ऐसे लोग हैं, इरफान सोलंकी साहब हैं, आजम खान साहब हैं, अब जिया उर रहमान बर्ग जो हमारे सांसद है संभल से, उन पर कार्रवाई हो रही है। उससे पहले भी कई लोग, मेरे भाई के ऊपर इसी तरीके से कार्रवाई की गई थी। तो ये इस सरकार का प्रचलन है, इनका तरीका है। लेकिन हम समाजवादी के लोग हैं और हम डरने वाले नहीं हैं, ना हम झुकने वाले हैं। हम हिम्मत से अपने लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच अंबेडकर को लेकर शुरू हुई लड़ाई अब धक्का मुक्की पर आ गई है। सांसदों के बीच धक्का मुक्की को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी के धक्के की वजह से दो सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए थे। दोनों का इलाज जारी है। वहीं राहुल गांधी ने इस मामले में सफाई भी दी है। इसे लेकर अभी भी हंगामा बरप रहा है। आज जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा में भी हंगामा हुआ, जिसके बाद कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।